हर हर महादेव मित्रों। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के सामने एक बार फिर आया हूं और आशा करता हूं आप सभी शिव भक्त स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए तुलसी माता के जो तुलसी दल होता है, तुलसी का पौधा होता है, उससे होने वाले आपके फायदे बताने वाला कि आप तुलसी के उपयोग से अपने आप को, साइंटिफिक रीजन भी है इसका और धार्मिक जो हम आप सब जानते ही। चलिए मित्रों, जानते हैं उस विषय को कि तुलसी से हमें कितना कैसे कैसे फायदे प्राप्त होते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए जानते हैं। आपको पता है मित्रों, सबसे पहले मैं आपको साइंटिफिक बात कर लेता हूँ, क्योंकि साइंस बनने वाले बहुत लोग होते हैं। तो जो व्यक्ति नित्य तुलसी का सेवन करता है, 2 पत्ते 4 पत्ते नित्य लेता है, उसे कभी कैंसर नहीं हो सकता। इस धरती पर कैंसर की एक लौती दवाई है तुलसी। आपको पता होना चाहिए कि तुलसी पर रिसर्च चल रही है, बड़ी बड़ी रिसर्चें चल रही हैं, जहां कैंसर की दवाई भी तुलसी के द्वारा बनाई जा रही है। गौमूत्र और हल्दी कैंसर का तो परफेक्ट इलाज है ही, पर तुलसी भी पूर्ण रूप से कैंसर को समाप्त करने में कारगर है। इसलिए हम सभी को कैंसर हो जाए इसके बाद हम तुलसी खाएं, ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्रसाद में तुलसी डालने का कहा कि तुम यूं ना खाओगे तो प्रसाद के बहाने ही तुम्हारे मुख में कुछ तो तुलसी का अंश जाए। कितने साइंटिफिक थे हमारे पूर्वज। इसलिए भगवान जी का भोग लगेगा तुलसी डालकर, ताकि तुलसी का एक पत्ते का चौथाई हिस्सा भी यदि आपके अंदर गया तो कितना बड़ा असर करेगा शरीर में, कितना हमें सिक्योर रखेगा बीमारियों से। ये तुलसी की बात है। इसलिए रोज आप तुलसी 2-4 पत्ते खाकर और पानी पी लिया करें। शालिग्राम भगवान के ऊपर तुलसी जरूर चढ़ती है। लड्डू गोपाल जी के ऊपर भी तुलसी चढ़ती है। अच्छा, आप लोग तुलसी चढ़ाते हैं ना, तो तुलसी गिर जाती है। तुलसी चढ़ाने का एक बेस्ट तरीका है, जब तक आप नहीं चाहेंगे वो गिरेगी ही नहीं। भगवान पर तुलसी कैसे चढ़े? चंदन होता है, चंदन जो होता है, मलयागिरी चंदन अपन घिसते हैं, या आप नहीं घिसते तो अष्टगंध ले आते हैं। तो अष्टगंध को एक कटोरी में आप गाढ़ा सा घोल लीजिए। अब भगवान जी को तो चंदन आप लगाते ही होंगे, तो उस चंदन में तुलसी में चंदन से आप लिख लो, राम लिख लो, कृष्ण लिख लो। तुलसी में चंदन से राम या कृष्ण लिख लो तो राम भी लिख जाएगा, और फिर वह चंदन लगी तुलसी जब ठाकुर जी को चढ़ाएंगे तो चिपक जाएगी। फिर वो सूख जाने पर चंदन जब तक आप छुड़ाएंगे नहीं, निकलेगा नहीं। तो तुलसी हो तो आप भगवान पर चढ़ाएंगे तो गिर जाएगी। इसलिए सबसे जिस लड्डू गोपाल जी को तुलसी कहाँ चढ़ानी चाहिए? मित्रों, आप सबके घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं। मित्रों, स्मरण करिए कि लड्डू गोपाल जी के किस अंग में तुलसी चढ़ानी चाहिए। मित्रों, आप कहाँ चढ़ाते हैं? स्मरण करिए मित्रों, जो लड्डू गोपाल जी की जो आपने देखी होगी कि ऊपर जो शिखा होती है, जो ऊपर उनके सर में उठा हुआ हिस्सा होता है, तो मित्रों तुलसी हमेशा भगवान के ऊपर चढ़ती है, उसी हिस्से पर। 4 पहर 24 घड़ी ठाकुर पर ठाकुरानी चढ़ी। ठाकुर मीन्स भगवान श्री कृष्ण, ठाकुरानी मीन्स तुलसी मैया। बिना तुलसी चढ़े भगवान न खाते हैं न पीते हैं, 24 घंटे चढ़ी रहें तुलसी। तो आप जो भगवान के यहाँ ऊपर होता है ना, जो टोपी होती है, छोटी सी शिखा कह लीजिए, छोटी बालों का मैया क्या करती थी ना, भगवान के बाल सब ऊपर करके लेके बालों का जूड़ा बना देती थी। तो शालिग्राम भगवान जी में जो ऊपर की तरफ देखते हैं ना, वह भगवान के बालों का जूड़ा होता है।
वह भगवान के बालों का क्या है, जूड़ा है। तो उस पर यह तुलसी लेना है और तुलसी पर चंदन लगाकर, चंदन पे आप राम लिख लो, श्री कृष्ण लिख लो, प्यार से कुछ भी दोनों में से, और फिर लिख कर चंदन में से और फिर ठाकुर जी के ऊपर चढ़ा दो, उसमें वो चिपक जाएगी। फिर उसके बाद आप जब श्रृंगार बाल इत्यादि से, श्रृंगार मुकुट से, वो गिरेगी नहीं। यदि ठीक ठीक चिपक गई तो वो कल तक, जब तक आप दूसरे दिन उनका स्नान नहीं कराएंगे, आप छुड़ाएंगे नहीं, तब तक वो छूटेंगी नहीं। तो शालिग्राम भगवान जी पर ऐसे अगर ऐसे सिर पर चढ़ाएंगे तो गिर जाएंगे। अब जैसे लड्डू ठाकुर जी लेते हैं तो लड्डू पर तुलसी रख देते हैं। ये जो भगवान के हाथ में लड्डू गोपाल जी हैं ना, लड्डू लिए हैं ना, ये लड्डू काहे का है? भगवान जी को लड्डू गोपाल जी क्यों कहते हैं? आपके घर में गोपाल जी हैं ना, उन्हें हम लड्डू गोपाल जी कहते हैं। बताइए लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान माखन खाते थे, और ये जो भगवान के हाथ में लड्डू होता है ना, ये असल में ये लड्डू मोतीचूर का लड्डू नहीं है, ये माखन का लड्डू या माखन का गोला है। अब आप उसे लड्डू कहें, अनेक भाषाओं में उसको आप कह सकते हैं, माखन का गोला होता है। भगवान माखन का गोला, उस समय ये जो भगवान का चित्र है, जो ये छवि है लड्डू गोपाल की, ये किस समय की छवि है? ये जो गोपाल जी आपके घर में जो लड्डू गोपाल जी होते हैं, यह गोपाल जी ये ऐसे क्यों हैं? इनका एक पांव ऊपर है, एक पांव नीचे। ये कब की छवि है? ये कब की प्रतिमा है? ये कब फोटो खींची होगी भगवान की? ऐसे कब होंगे? ये उन दिनों की बात है जब भगवान अपने घर में चोरी करना सीख रहे थे। माखन का गोला मैया ने बना बना के रखा था। भगवान घुटनों के बल चलते थे, तो भगवान एक माखन का गोला लिए और भाग रहे थे जल्दी जल्दी, मैया न देख ली, मैया न देख ली। तो भगवान घुटनों के बल भाग रहे हैं, तो वो भगवान के चलने की वो छवि फिर मैया के सामने आके खड़ी हो गई। तो श्याम सुंदर ने मुस्कुरा दिया। अब सामने मैया खड़ी हैं और श्याम सुंदर के हाथ में मक्खन का गोला है और नीचे चरण हैं, एक ऊपर, और ठाकुर जी मैया को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। बस वही छवि है, श्याम सुंदर भगवान को देख रहे हैं। तो इनके ऊपर तुलसी ऐसे चढ़ती है। तुलसी के अनेक फायदे हैं। कहते हैं घर में तुलसी के होने से घर में जो वास्तु दोष होता है, उस दोष से भी तुलसी से हमें मुक्ति मिल जाती है। मतलब दोष तो है, पर उसके प्रभाव, दुष्प्रभाव कम पड़ते हैं तुलसी के होने मात्र से। अच्छा, आप एक चीज और जान लीजिए, तुलसी एक ऐसा पौधा है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। जैसे पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ऐसे तुलसी भी 24 घंटे ऑक्सीजन ही देती है। जहाँ तुलसी की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त होगा। इसलिए घर में तुलसी जरूर लगाएं और ज़्यादा मात्रा में लगाएं। कुछ लोग एक ही लगाते हैं, नहीं, एक नहीं, 2 4 6 10 20 पूरे घर के आंगन में अच्छी जगह बढ़िया क्यारी बना के लगाओ। बुरा तो है नहीं, कोई इसका साइड इफेक्ट भी नहीं, अच्छी चीज़ है, लगाओ। इसलिए तुलसी ज़्यादा से ज़्यादा लगे और तुलसी की सेवा हो। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, मैंने आप सभी शिव भक्तों, राधे कृष्ण भक्तों को तुलसी की महिमा का वर्णन किया है, जो मुझसे बन पड़ा है। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट्स पे जय श्री राधे अवश्य लिखिएगा।